भारत में हर दिन करोड़ों लोग अपने घरों से किसी न किसी सफ़र पर निकलते हैं। किसी का सफ़र कुछ मिनटों में पूरा हो जाता है तो कोई अपने निजी वाहन से मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें अपने वाहन से पूरा करना संभव नहीं होता। ऐसे में लोगों के पास दो ही प्रमुख विकल्प बचते हैं, हवाई जहाज़ या भारतीय रेल। यदि आपकी जेब में पर्याप्त पैसा है तो आप हवाई यात्रा का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन कम खर्च में लंबी और सुविधाजनक यात्रा के लिए अधिकांश लोग भारतीय रेलवे पर भरोसा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। दरअसल इसके पीछे एक ऐसा सच छिपा है जो धीरे धीरे भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे की व्यवस्थाओं और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं की। देश में प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ से अधिक लोग भारतीय रेल में सफ़र करते हैं, लेकिन क्या कभी रेलवे के किसी अधिकारी या कर्मचारी ने किसी यात्री से ये जानने की कोशिश की कि उसका सफ़र कैसा रहा? जब हमारा अपना कोई दूर से घर लौटता है तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं, सफ़र कैसा रहा? लेकिन क्या रेलवे प्रशासन भी अपने यात्रियों से यही सवाल पूछता है? शायद इसका जवाब है नहीं। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये समस्या नई नहीं बल्कि लाखों यात्रियों की रोजमर्रा की परेशानी है। जरा सोचिए, आपने लखनऊ से प्रयागराज या दिल्ली जाने के लिए एक ऐसी कोच का टिकट खरीदा। आपने ये सोचकर अतिरिक्त किराया दिया कि यात्रा आरामदायक होगी, साफ बिस्तर मिलेगा, स्वच्छ तकिया होगी, एसी की ठंडी हवा में आराम से सफ़र पूरा होगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी सीट पर पहुंचते हैं, वहां आपको गंदे और बदबूदार कंबल, मैले तौलिया, गंदे बेडरोल और बदहाल शौचालय दिखाई देता है। यदि आप इसकी शिकायत भी करें और आपकी शिकायत पर कोई सुनवाई ना हो तो जाहिर है आप खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। मेरा सवाल केवल गंदगी को लेकर नहीं, मेरा सवाल यात्रियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं को लेकर है। मेरा सवाल उस टिकट को लेकर है जिसके लिए यात्री पूरी कीमत चुकाता है और बदले में बेहतर व्यवस्था की उम्मीद करता है, लेकिन उसे अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। ऐसा ही एक मामला त्रिवेणी एक्सप्रेस से सामने आया है। इस ट्रेन में सफ़र कर रहे एक यात्री ने वीडियो बनाकर रेलवे की व्यवस्थाओं की हकीकत से सामना कराया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एसी कोच में गंदे बिस्तर, मैले तकिए और बदबूदार शौचालय यात्रियों की मजबूरी बन चुके हैं। आपने ये वीडियो और तस्वीरें देखी। अब सबसे बड़ा सवाल उन ठेकेदारों और एजेंसियों से भी है जिन्हें ट्रेनों में साफ सफाई और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आखिर यात्री अपनी शिकायत किससे करे? रेलवे अधिकारियों से, ट्रेन अटेंडेंट से, टीटी से, आरपीएफ से या उन निजी एजेंसियों से जिन्हें सरकार ने उन्हें जिम्मेदारी दी है? अगर कोई आम नागरिक नियम तोड़ता है तो उसके लिए पुलिस है, आरपीएफ है, टीटी है और कानून भी है। लेकिन जब ट्रेन की व्यवस्था ही खराब हो, सफाई ना हो और यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं तक ना मिले, तब जवाबदेह कौन है? रेल मंत्रालय में समय समय पर बदलाव होते रहे, नई योजनाएं भी आती, लेकिन करोड़ों यात्रियों से जुड़ा ये बुनियादी सवाल आखिर कब सरकार, रेलवे प्रशासन के कानों तक पहुंचेगा? क्योंकि भारतीय रेल सिर्फ पटरियों पर दौड़ती हुई एक ट्रेन नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों, विश्वास और रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कड़ी के साथ। तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन।